वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुख्तलिफ यूट्यूबर जो ये कहते हुए नज़र आ रहे थे इस केस में कुछ नहीं रखा, ये सिंपल लव मैरिज केस है। तो आपको यहाँ बताते चले इस केस ने नया मोड़ ले लिया है। गिरफ्तारियाँ भी शुरू हैं, गिरफ्तारियाँ हो भी चुकी हैं और काड़ा से एक बड़ी गिरफ्तारी हुई। कौन, कैसे, किस तरह से ज़हीर को पनाह दे रखे था और जो है दुआ ज़ाहरा को बाजियाब करवा लिया है। वालिदा के लिए कहना मुश्किल पड़ गई कि ये तो मेरी बेटी है, दुआ ज़ाहरा की शादी तो करवाई, ये लड़की इनकी गले का फंदा बन गई। ख़वातीन व हज़रात, मुकम्मल आगाही देंगे आज के इस वीडियो में। दुआ ज़ाहरा केस के हवाले से न्यू अपडेट शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ पर ये केस बड़ा ही सिंपल और सीधा साधा दिखाई दे जा रहा था या फिर दिखाने की कोशिश की जा रही थी, वहीं पर एक अलग से मोड़ लिया इसने। और जब जो है वकील साहब जिब्रान नासिर बने मेहदी अली काज़मी के, तो बहुत ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई। सबसे पहली पेशरफ्त, जैसे कि आप सब जानते हैं, मेडिकल बोर्ड बना, जो पाकिस्तान का अभी तक का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड था, जिसने लड़की की उम्र का तयन किया और तमाम हक़ाइक़ सामने आए। उसके बाद उम्र के तयन के बाद निकाह का मुतनाज़े निकलना, उसके बाद ज़हीर का डाटा जब निकाला गया, तो ज़हीर जो था, जिस दिन इसको कहा जाता था कि दुआ ज़ाहरा के लिए कराची से लाहौर आई थी, तो तब इसका डाटा, इसका मोबाइल लोकेशन जो थी वो लाहौर पे मौजूद थी और आधे घंटे के अंदर अंदर ये वहाँ से 16 अप्रैल को निकल आया था कराची से। कहाँ पर, कैसे, किस तरह से, कहाँ का मौजूद था, वो तमाम तफसीलात हमने पहले भी अपनी वीडियो में बताई और अब भी आपको बता रहे हैं। तमाम तफसीलात निकलने के बाद ये साफ वाज़े हो गया कि दुआ ज़ाहरा को अगवा किया गया था। अगवा करने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि शबीर और ज़हीर ख़ुद थे, और वही टैक्सी ड्राइवर भी बने, क्योंकि अभी तक तो ना कोई टैक्सी ड्राइवर सामने आ रहा था। और कौन ऐसा था जो कराची से लाहौर बच्ची को, वो भी छोटी सी बच्ची को, जो है बग़ैर पैसों के लेकर आता। ख़वातीन व हज़रात, दुआ ज़ाहरा केस में जो है एक अच्छी पेशरफ ये भी हुई कि हुकूमत की तरफ से भी कुछ लोग इन्वॉल्व हुए और उन्होंने साफ अल्फाज में ये कह दिया कि एक तो बच्ची को बाजियाब करवा कर फ़ौरन चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है ब्यूरो में भिजवाया जाए। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि ज़हीर और शबीर जो भी इन्वॉल्व है मुल्ज़िमान, उनको जो है आज रात को ही गिरफ़्तार करके जेल में पहुंचा दिया जाए। तो आज की ज़बरदस्त न्यूज़ यही है कि ओकाड़ा में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। वो ओकाड़ा में क्या पेशरफ्त है कि एक बड़ी गिरफ़्तारी हुई है। ज़हीर और जो है शबीर, इनके ही गैंग और नेटवर्क का एक बंदा मिला है, इन्हें छापा, इन्होंने वहाँ मारा, तो एक बंदा मिला जो इनके हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने लेकर आ रहा है और वो इनकी निशानदेही बताएगा, करेगा कि इस वक्त दुआ ज़ाहरा और ज़हीर जो हैं वो कहाँ पर रुपोश हुए हैं, किस इलाके में हैं, ताकि पंजाब पुलिस या फिर सिंध पुलिस जो है वो आसानी से इन्हें पकड़ सके। ख़वातीन व हज़रात, दुआ ज़ाहरा केस में बहुत सी चीज़ें सामने आई। कभी उनके घर की वीडियो, कभी दुआ ज़ाहरा को जो है किस तरह से हैंडल किया जाता, कभी दुआ ज़ाहरा को नशे के टीके लगाए जाते और कभी कुछ इस तरह से उसकी ज़ुबान से कहलवाया जाता उसकी वालिदैन के ख़िलाफ़ कि हर कोई हैरान रह जाता है कि एक छोटी सी बच्ची से या तो इस तरह के सवालात किए जाते लाइव इंटरव्यू में, और या फिर उनसे ये कहा जाता कि वो अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी बातें बताएं या कुछ ऐसी बातें कहें ताकि उन लोगों को यकीन हो जाए कि आप ख़ुद अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आई हैं, ना कि आपको यहाँ पर लाया गया है। दुआ ज़ाहरा केस में जहाँ पर ज़हीर अपने बचाव की भरपूर कोशिश कर चुका है और लास्ट इंटरव्यू में दुआ ज़ाहरा से ये भी कहलवा चुका है कि अगर ज़हीर को कुछ होता है या उसकी गिरफ़्तारी मुमकिन होती है तो जो है जी वो अपनी जान ले लेंगी, वो कुछ ना कुछ ऐसा गलत कर लेंगी। इसी वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा जो है खलबली मच गई थी और कोई यही कह रहा था, जो है एहतजाज के लिए आवाम भी बाहर आ गई थी सड़कों पर कि दुआ ज़ाहरा को सबसे पहले बचाया जाए। सो सबसे पहले दुआ ज़ाहरा को बचाया जा रहा है और उसके बाद ज़हीर को उसके कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ज़हीर तो अभी तक कह रहा था और दुआ भी कि वो अकेले कराची से लाहौर आई है, पहले कभी ज़हीर से मिले नहीं थे, उसने कभी उसको देखा तक नहीं था। इतने बड़े बड़े झूठ बोले गए और मतलब यूट्यूबर्स भी यूट्यूब पर बैठकर ऐसे ऐसे झूठ बोल रहे थे जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। जहाँ पर जिब्रान नासिर
ने अच्छी पेशरफ्त की, एक अच्छा मौक़िफ़ पेश किया और ऐसे दलाइल दिए जिसने सबको चुप करवा दिया। वहीं पर इकरारुल हसन ने भी बड़ी ज़बरदस्त जो है पेशरफ्त की और 2000 रातों रात बाजियाब करवा ली गई। अभी तक फ़रार है और उसका कोई अता पता नहीं है। लग रहा है पिछली बार की तरह अब भी पुलिस एहलकारों को फिर से चकमा देकर कभी कहीं और कभी कहीं ले जाएंगे। मुख्तलिफ लोगों से जब पूछा गया ज़हीर के हवाले से, तो ज़हीर के बारे में लोगों की ये राय थी, अगर ये शख्स इतना अच्छा और सच्चा था तो फिर ये शुरू से झूठ क्यों बोलता आ रहा है, सच बोलता और तमाम चीज़ें लोगों के सामने रखता। लेकिन इस शख्स ने हमेशा से झूठ बोला है और झूठ ही इसकी बुनियाद है। और ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो बच्चियों को फुसला कर इस तरह से गल से ले आता है और फिर बाद में बुरे कामों में इन्वॉल्व कर देता है। ख़वातीन व हज़रात, मेहदी अली काज़मी किस कदर खुश हैं इस अचीवमेंट पर कि उनकी बेटी उनसे मिलने जा रही है और इन मुल्ज़िमान को सज़ाएँ भी होंगी। उनकी और क्या हुकूमत से अपील थी, चले आएँ सुनते हैं उनकी ज़ुबानी में। एक अगर ये कोई शादी का सीन होता तो इसमें 33 बंदे इन्वॉल्व ना मिलते। प्लस मेरा ख्याल है कि अगर मुझे मैं गलत ना बोलूँ तो हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस इकबाल कल्होड़ो के सामने तो ये लिस्ट मेरा ख्याल है इससे भी लंबी थी, जहाँ तक मुझे याद है। खैर मे भी कुछ लोग उनमें शक की बुनियाद पे भी ऐड हो जाते हैं और ये पॉसिबिलिटी है कि ये मेन कल्प्रिट्स हों इस चीज़ के लिए। विदाउट गैंग ये हो नहीं सकता जी। इतने बड़े लोग, इतनी सारी ख़वातीन और इतने प्रोफेशनल तरीके से, जैसे खुसूसन बाबर सलीम भाई की तहकीक, उन्होंने जो वापसी का जो रास्ता दिखाया वो बड़ा एक शातिर किस्म का मुजरिम ही ये ऐसे रास्ते इख्तियार कर सकता है। एक नॉर्मल बंदे के लिए तो ये सोचना ही मुमकिन नहीं। मैं सब आपको पता है कि मैंने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट की, उसमें तकरीबन कोई 90 या 100 के करीब एक जून के महीने में ख़वातीन के साथ ज़्यादती की गई। तो हम लोगों को ये बताते हैं कि हम इस केस में फ़ाइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेहदी अली काज़मी साहब स्टैंड लेके खड़े हुए हैं। वो लोगों की बातों से घबरा नहीं रहे, जो लोग तनकीद करते हैं। बहुत सारी, कल भी एक बकवास कर रहा था आदमी बैठ के यूट्यूब पे, तो उन सारी चीज़ों को बाला ताक रखते हुए वो बेटी की मोहब्बत में हर हद तक गए। तो इसलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। और अब पहले केस आपको पता, पुलिस ने अपने तौर पर तो ख़त्म कर दिया था, कुछ नहीं छोड़ा था। जद्दोजहद हुई, अल्लाह का शुक्र है कि इस मकाम पर पहुँच गए कि अब केस भी ज़िंदा है और उम्मीद भी है कि बच्ची जल्द वापस आ जाएगी। तो अब रिपोर्ट में पुलिस की जानिब से कहा गया है कि हमने महकमे दाखिला को लिखा है, महकमा दाखिला इजाज़त देगा तो फिर हम जाएंगे। तो आप कब आप चाहेंगे कि कितनी जल्दी आपको बेटी आनी चाहिए? देखिए, इमीडिएटली ये एक्शन होना चाहिए। बच्ची की ज़िंदगी रिस्क पर है। पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो कोई इंडिकेशन दे रहे हैं तो डेफिनेटली उनके पास कोई ना कोई वैलिड रीज़न है। और इकरारुल हसन एक बहुत बड़ा नाम है जी इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़त के अंदर। मेरा ख्याल है कि इदारों को खुद से एक्शन लेना चाहिए था। मैं तो अपने इदारों को हमेशा से बड़े अच्छे नामों से वो करता हूँ और अभी भी मैं ये कहूँगा कि इस पाकिस्तान के जो इदारे हैं उन्हें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि 20 बहुत दूर है जी। पुलिस कब परमिशन लेती है, कब बच्ची को सेव करने जाती है, एक बच्ची की ज़िंदगी का मसला है और मेरा ख्याल है मिनट्स भी अब